भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने एक काफी लंबे वक्त के बाद बुधवार को अचानक रेपो रेट बढ़ाने का ऐलान किया। अब रेपो रेट एक झटके में 0.40% बढ़कर 4.40% हो गया है। इसी तरह सीआरआर यानी कैश रिजर्व रेशियो भी अब बढ़कर 4% से 4.5% हो गया है। इसी के साथ ही सस्ते लोन का दौर भी अब समाप्त हो चुका है, यानी कि अब आने वाले समय में अब आपकी हर तरह की ईएमआई बढ़ने वाली है। तो चलिए आपको बताते हैं कि रेपो रेट बढ़ने से आपकी मौजूदा ईएमआई पर क्या और कितना असर पड़ेगा और आप इस बढ़ी हुई ईएमआई के इंटरेस्ट जाल से कैसे बच सकते हैं। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर रेपो रेट या बैंक रेट होता क्या है, जिसके बढ़ने से आपकी जेब पर इतना असर पड़ने वाला है। आसान शब्दों में बात करें तो रेपो रेट का मतलब है रिजर्व बैंक द्वारा किसी भी दूसरे बैंकों को दिए जाने वाले कर्ज की दर। यानी जब भी कोई बैंक आरबीआई से कर्ज या लोन लेता है तो रिजर्व बैंक जो इंटरेस्ट रेट बैंक से वसूलता है उसे कहते हैं रेपो रेट। बैंक इस चार्ज से अपने ग्राहक को लोन प्रदान करता है। रेपो रेट कम होने का अर्थ है ग्राहक अब कम दामों पर होम लोन और व्हीकल लोन जैसे लोन के कर्ज के दर सस्ते हो जाएंगे, और इसके बढ़ने का मतलब होता है अब आपका लोन और आपकी ईएमआई महंगी होने वाली है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर रेपो रेट बढ़ने से आपकी ईएमआई कितनी बढ़ेगी। दरअसल रिजर्व बैंक के रेपो रेट बढ़ने में सबसे पहले होम लोन पर असर पड़ने वाला है। रेपो रेट बढ़ने से लोन की ईएमआई कितनी बढ़ने वाली है, इसे आपको एक उदाहरण से समझाते हैं। अब मान लीजिए कि आपने 50 लाख रुपए का होम लोन लिया है और लोन का समय 20 साल का है, यानी उसका टेन्योर 20 साल का है और उस पे इंटरेस्ट रेट यानी ब्याज 6.7% है। अब इस स्थिति में आपकी मंथली ईएमआई करीब 1200 रुपये बढ़ जाएगी। इसी तरह अब मान लीजिए कि आपका होम लोन 75 लाख रुपए का है और उसका टेन्योर यानी उसका समय 20 साल का है और उस पे ब्याज 6.7% का लग रहा है। तो इस सूरत में अब आपके ऊपर हर महीने 1800 रुपये का बोझ आपकी ईएमआई पर और बढ़ जाएगा, यानी अब हर 25 लाख पर आपकी ईएमआई पर 600 रुपये बढ़ जाएंगे। अब यह सवाल उठता है कि अचानक से रेपो रेट बढ़ने से आए इस मुसीबत को कैसे कम करें। होम लोन जैसे लंबे समय के कर्जों के मामलों में ईएमआई कम करने के लिए ग्राहकों के पास सिर्फ 2 विकल्प है। ग्राहक या तो लोन का टेन्योर और बढ़वा सकते हैं या फिर प्री पेमेंट कर सकते हैं। अगर एक्सपर्ट्स की माने तो टेन्योर बढ़ाने से बेहतर विकल्प प्री पेमेंट करना है। आमतौर पर लोग ईएमआई कम करने के लिए टेन्योर को बढ़ा देते हैं, लेकिन ये ऑप्शन चुनेंगे तो आपको उसी कर्ज के लिए अधिक समय तक ईएमआई का भुगतान करना पड़ेगा। इसमें आप पहले से भी ज्यादा ब्याज भरने पर मजबूर होंगे। होम लोन जैसे लंबे समय के कर्ज प्री पेमेंट की सुविधा देते हैं। अगर आप हर साल पूरे बकाया कर्ज का 5% भी प्री पेमेंट करें, यानी कि एक भी ईएमआई के बराबर रकम भर देते हैं, तो उस तरह से न सिर्फ आपकी ईएमआई कम होगी बल्कि आप ठीक ठाक बचत भी कर पाएंगे। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए पंजाबकेसरी.com के साथ।